हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? और आप सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में किसी भी पॉइंट को x, y के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये दो उसके नाम है। कोई भी पॉइंट आप कोई भी पॉइंट आप टू डायमेंशनल प्लेन पे ले लेंगे, जिसमें ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी। कोई भी आप इसमें पॉइंट ले लेंगे, हर एक पॉइंट का एक अपना कोऑर्डिनेट होगा। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया तो उसका एक अपना कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। एक अगर मैंने यहाँ लिया तो यहाँ x2, y2 होगा। देन यहाँ तो x3, y3 टाइप का कुछ पॉइंट होगा। ऐसे कोई भी आप पॉइंट ले, रेंडमली कोई भी प्लेन को, किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाय 2 लाइन, x एक्सिस एंड y एक्सिस। और उस प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो हर एक पॉइंट का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ x, y, वेयर x कोऑर्डिनेट, जिसको हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है? अगर हम पूछे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली एक सेट ऑफ पॉइंट होते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन ढेर सारे पॉइंट्स को मिक्स करके बनती है। जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन सारे पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन बन गई। जितने भी पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, ढेर सारे पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन बन गई। तो ढेर सारे पॉइंट का कई सारे पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सेट ऑफ पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन एक लाइन कहलाता है। एक पर्टिकुलर टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन एक लाइन कहलाता है। इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइप का लाइन ले लूं, जैसे सपोज करिए ये वाले पॉइंट्स ले लूं, ये वाले। तो एक पर्टिकुलर टाइप के क्यों है? क्योंकि इसमें y का कोऑर्डिनेट 0 है। y का कोऑर्डिनेट 0 हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक का क्वालिटी है इसमें, हर एक का क्वालिटी आप ये बोल सकते हैं, हर एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इनको अगर सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, इनको मैंने एक सेट बना दिया, एक साथ कर दिया, तो ये हो गया एक हमारा इक्वेशन। ये हमारा क्या होगा? एक इक्वेशन। तो इक्वेशन का जनरली सा यही मतलब होता है। इक्वेशन का मीन्स हो जाएगा एक स्टेटमेंट। आप ऐसा स्टेटमेंट जनरेट कर दीजिए जो उस किसी लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करे, किसी लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, या उन सारे पॉइंट को, जो भी पॉइंट उस स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं, सबको मिक्स कर दीजिए तो आपकी एक लाइन बनती है। और वो जो स्टेटमेंट होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कुछ पॉइंट मेरे दे रखे हैं 2, 0, 3, 0, 7, 0, 9, 0, -1, 0, ये मेरा एक पॉइंट्स का कलेक्शन दे रखा है। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट्स है वो कौन सी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन का मीनिंग, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इन सारे पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, वो कौन सी इक्वेशन फॉर्म करेगी? तो उस इक्वेशन का नाम, देखिए सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो इक्वेशन होगा वो एक स्टेटमेंट होगा। और स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट जो इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो देखिए हर एक पॉइंट में ऐसा कौन सी चीज है जो कॉमन है? x, y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो एक ही चीज कॉमन है हर एक पॉइंट में, उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 आ रहा है। तो हम इन सारे सेट ऑफ पॉइंट का जो इक्वेशन होगा वो बोलेंगे y = 0। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया जो इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो कहा जाता है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ए स्टेटमेंट विच सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट बोला जाएगा कि वो एक लाइन का इक्वेशन है। एक लाइन पे जो भी कोई लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, अगर मैंने एक स्टेटमेंट जनरेट किया जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो उसे बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेट्स सपोज, इसे मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। Let's suppose there is a 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें x = 7 का ग्राफ ड्रॉ करना है, या x = 3 का, x = 3 इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। x = 3 एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका इक्वेशन x = 3 हो।
अच्छा, x इक्वल टू 3 होने का क्या मतलब होता है? x इक्वल टू 3 इक्वेशन का ये मतलब आ जाएगा कि आप वो लाइन ड्रॉ कीजिए जिसपे वो उन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए जिसमें x की वैल्यू 3 हो। यही इसका मतलब निकल के आता है इक्वेशन का। x इक्वल टू 3 का मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 आता हो। तो देखिए ये हो गया 3 वाला, x की वैल्यू यहां 3 हो गई। अगर हम इसके ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर इसके पैरेलल में, y के पैरेलल में कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 3 होगी, y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 3 होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 होगी। तो y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 3 होगी। x इज इक्वल टू 3 का मतलब y से y से जो पैरेलल डिस्टेंस है, y से जो पैरेलल डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y इज इक्वल टू 3। तो y एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट होनी चाहिए। तो 3 यूनिट पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन बन के आएगी उस पे आप कोई भी पॉइंट रैंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा। y फिक्स नहीं है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा। तो ये इक्वेशन का मतलब होता है। और भी चीजें देखिए इक्वेशन के लिए। तो जैसे मैंने इक्वेशन के बारे में आपको ये बताया कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एक तरह से होता है कि एक स्टेटमेंट जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, एक स्टेटमेंट जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। देखिए जब भी हमें लाइन बनानी होती है तो एक लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक कभी भी आपको एक लाइन बनानी होगी तो कम से कम लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 पॉइंट से हमेशा कोई ना कोई लाइन पास करती है, ठीक है। अब अगर आपको इसीलिए अगर मैं 2 पॉइंट्स की एटलीस्ट अगर रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन बनी हुई है उसका इक्वेशन बताइए, तो किसी लाइन के इक्वेशन को बनाने के लिए भी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट अगर होती है लाइन फॉर्म करने के लिए, तो लाइन का इक्वेशन बताने के लिए भी एटलीस्ट 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए जो हमें लाइन के बारे में, लाइन का इक्वेशन बता दे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। Let's suppose there is a 2 point given which says 1,3, then 2,2, -1,5, 7, -3। ये हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, लेकिन हमने 4 ले लिए, तो 4 पॉइंट है, फिर भी हमारी लाइन बन जाएगी। तो बताइए ये लाइन होगी क्या? तो हम कहेंगे इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर मैं आपसे ये डायरेक्टली पूछता हूँ इस लाइन का इक्वेशन बताइए, तो कहा जाएगा कि लाइन कुछ भी हो, लाइन एक ऐसा, लाइन का इक्वेशन जो होता है कि स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट किस तरह का? जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। जरा उसके हर एक पॉइंट को देखिए क्या फॉलो हो रहा है। x1 y3, x2 y2, x1 x-1 y5, x7 y-3। देखिए x और y का सम हमेशा सेम आ रहा है, 4 4 4 4 4। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, x में y आप ऐड कीजिए तो 4 आएगा, x में आप y ऐड कीजिए तो 4 आएगा। तो ये इसका स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट यानी ये इसका इक्वेशन हो गया, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही सिंपली लाइन का मतलब भी होता है। अगर मैं इसी तरह से सेकंड में बोलूं कि -1, -1, -2, 2, -2, सिमिलरली 3, -3, ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे x वाला जो है y का हमेशा निगेटिव है, x वाला y का निगेटिव है, x वाला y का निगेटिव, -2 का निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव 2 बन जाएगा, 3 -3 का निगेटिव, -3 का निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव 3 बन जाएगा। तो इसका इक्वेशन भी हो जाएगा y इज इक्वल टू -x या x इज इक्वल टू -y, दोनों एक ही बात है। माइनस ट्रांसफर कर देंगे, इस तरफ आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन भी बन जाएगा। तो आप पहले इक्वेशन का मतलब समझिए। इक्वेशन का मैंने जो मतलब बताया वो ये है कि एक स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, वही इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। तो चलिए कुछ जनरल इक्वेशंस देख लेते हैं जो हमें जनरली मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से अगर y एक्सिस के बारे में अगर मैं बात करूं, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं कुछ इक्वेशंस आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -2 ऐसे ड्रॉ करने के लिए बोलूं,
तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू -2 कहने का क्या मतलब होता है, हमेशा x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी आप वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लीजिए जिसपे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 लाने वाले कौन से पॉइंट है, मैंने बताया था x इज इक्वल टू अगर समथिंग होता है तो x इज इक्वल टू समथिंग y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। x इज इक्वल टू -2 का मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा -2 होनी चाहिए। देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ -2 है और इसके ऊपर पैरेलल में y के पैरेलल में कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे हमेशा x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन बोलेंगे x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू समथिंग यानी y के पैरेलल लाइन, x इज इक्वल टू समथिंग यानी y लाइन पैरेलल टू y, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 7 या y इज इक्वल टू 3 एक लाइन बोल दूं तो y इज इक्वल टू 3 का कहने का क्या मतलब है, y की वैल्यू हमेशा 3 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू देखिए यहां पे 3 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3। इसी तरह से इस पे x के पैरेलल में और 3 यूनिट अबव जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे y की वैल्यू 3 आएगी। कोई भी आप पॉइंट, जैसे ये आप पॉइंट लेते हैं, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0,3। सिमिलरली अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 1,3, ये पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 2,3, लेकिन उसका y हमेशा सेम होने वाला है, y हमेशा 3 आएगा, तो उस लाइन का इक्वेशन बोला जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 कहने का क्या मतलब होता है, एक लाइन जो पैरेलल है टू x एक्सिस के पैरेलल हो एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो और पैरेलल टू x एक्सिस पे हो, पैरेलल टू x एक्सिस पे 3 यूनिट के डिस्टेंस किस साइड में, अपर साइड या बिलो साइड, अपर साइड, जाहिर सी बात है। y इज इक्वल टू 3 है, पॉजिटिव है तो ऊपर हम बढ़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो जैसे दो इक्वेशन हो गया, x इज इक्वल टू -2, x y इज इक्वल टू 3, तो आप जनरल फॉर्म में करिए x इज इक्वल टू, अगर मैं a कहूंगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a, y के पैरेलल लाइन होगी। पहला तो ये y के पैरेलल होगी, y के पैरेलल होने के बाद y से a डिस्टेंस पे होगी, y से a डिस्टेंस पे होगी। a डिस्टेंस किधर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड बताएगा a का साइन। अगर a पॉजिटिव होगा तो ऊपर बनाएंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक्चुअली यहां राइट और लेफ्ट देखेंगे। अगर a पॉजिटिव होगा तो राइट साइड बनाएंगे, अगर a निगेटिव होगा, a अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड बनेगा और a अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड बन जाएगा। y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एट ए डिस्टेंस, a डिस्टेंस पर y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, a डिस्टेंस पे ड्रॉ करना। अगर a पॉजिटिव है तो राइट साइड, अगर a निगेटिव है तो लेफ्ट साइड। यानी अगर जैसे y x इज इक्वल टू 7 अगर मान लीजिए दे रखा है तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है 7 यूनिट डिस्टेंस पे, 7 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ भी है, किधर देखेंगे 7 पॉजिटिव होता है तो राइट साइड, 7 पॉजिटिव है राइट साइड, यहां से लाइन पास कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, ये हमें पॉइंट ड्रॉ करना, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करनी है। तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब वो लाइन जिसमें x और y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होते हैं। तो देखिए x और y यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा और इस तरह से लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू एक्स। तो इन सारे लॉजिक्स के पीछे, ये सारे स्टेटमेंट बताने के पीछे मेरा सिंपल सा ये लॉजिक था कि आप इक्वेशन का मतलब समझ जाएं। अगर आप इक्वेशन का मतलब समझ जाएंगे तो मेरे लिए ये चैप्टर पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इक्वेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो एक स्टेटमेंट होता है जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। आपने अगर ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही उसका इक्वेशन बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम जनरलाइज करने वाले हैं इक्वेशन को। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम एक को फॉर्मूला टाइप का बना लें, वो तो स्टेटमेंट था। जैसे कई सारे ऐसे पॉइंट भी होंगे जिसमें विजुअलाइज करना आसान नहीं होगा, जैसे 9 3 और 4 1 या 4 -2। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें विजुअलाइज करना आसान नहीं होगा कि आखिर कैसे आया। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, ये स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये हमारा कोई 2 पॉइंट से फॉर्मूला नहीं बना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो एग्जैक्ट इक्वेशन देनी पड़ेगी और स्ट्रेट लाइन में देनी पड़ेगी, और ये पॉसिबिलिटी है कि आप गलत सोच लें इक्वेशन के बारे में, मतलब कुछ और आप डिजाइन कर दें जबकि वो इक्वेशन
सिर्फ और सिर्फ उसी दोनों पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो अलग तरीके से और वो लाइन भी ना बने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया -2 और 4 दे रखा था, तो -2 का स्क्वायर आप 4 कर दिया, 3 का स्क्वायर आपने 9 कर दिया, तो आपने बोल दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, वो पैराबोला हुई। तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो इस रूल को जनरलाइज करना होगा, फॉर्मुलाइज करना होगा, ताकि उसे फॉर्मूले पे एक आ जाए और फॉर्मूला अप्लाई करके आप तुरंत इक्वेशन बना ले। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक रैंडम लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा रैंडम लाइन में कॉमन क्या होता है, जो उसके हर एक पॉइंट पे कॉमन होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक रैंडम लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमेशा एक्स एक्सिस से सेम हो रहा है, एक्स एक्सिस से हमेशा वो एंगल सेम हो रहा है। जैसे यहां से भी देख ले, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहां जो थीटा एंगल बनेगा, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहां जो थीटा एंगल बनेगा, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहां भी थीटा एंगल बनेगा। कहीं भी आप ड्रॉ कर दीजिए एक्स के पैरेलल लाइन, वो हमेशा सिमिलर एंगल बनाएगा हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सिमिलर एंगल थीटा बनाएगा। और ये डिफरेंट लाइन के लिए डिफरेंट होगा, हर एक लाइन के लिए डिफरेंट होगा, हर एक डिफरेंट लाइन के लिए डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देता हूँ तो ये भी हर एक पॉइंट पे एक अलग एंगल बनाएगा, लेकिन ये थीटा नहीं होगा, वो थीटा से अलग होगा। हाँ, ये भी आपस में सेम होंगे, लेकिन वो उस दूसरे वाले लाइन के एंगल से अलग होंगे। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, वो किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए हमेशा सेम होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर लाइन जब तक डिफरेंट नहीं होगी तब तक वो एंगल भी डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, लाइन जब तक डिफरेंट नहीं होगी तब तक वो एंगल डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है, एक पर्टिकुलर लाइन को लोकेट करना है कि ये एक पर्टिकुलर लाइन है, तो उस पर्टिकुलर लाइन का कोई एक पर्टिकुलर एंगल भी होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर थीटा भी होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो स्लोप, ये जो एंगल वाली प्रॉपर्टी है, वो एक लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होने का मतलब हर एक लाइन में होगी, हर एक लाइन में होगी। और दूसरा, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो उसका अपना खुद का एंगल होगा और उसी लाइन के लिए होगा। जैसे एक पर्टिकुलर लाइन के लिए जो थीटा एंगल आया वो सिर्फ इसी लाइन के लिए आएगा और किसी लाइन के लिए नहीं आएगा। जैसे ही आप लाइन चेंज करते हैं वो एंगल चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब होता है कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो और एक्स एक्सिस, कोई भी अगर लाइन ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है इस डायरेक्शन से, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट लाइन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, अब एक और स्टेटमेंट आता है स्लोप, एक और टर्म है स्लोप। स्लोप क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे tan, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan निकाल दीजिए तो उसे बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan निकाल दीजिए तो उसे क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप का क्या मतलब हो जाएगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आपने 45 डिग्री निकाला, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आया फॉर ए लाइन, किसी लाइन के लिए अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा और जो स्लोप होगा वो tan 45 होगा यानी 1 हो जाएगा। tan 45 होगा यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब होता है। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से पाई तक जा सकती है, वो 0 से पाई तक जा सकती है या -पाई से 0 जा सकती है। कभी भी पाई से बड़ी नहीं होगी, कभी भी पाई से बड़ी नहीं होगी। जब भी होगी -पाई से लेकर, या तो आप ये कहेंगे कि देखिए 0 से लेकर पाई तक ही आप उसके एंगल के बारे में बताएंगे, या आप नेगेटिव में बताएंगे, 0 से पाई बताएंगे या 0 से -पाई बताएंगे। तो जो भी है, चलिए आगे देखते हैं। तो कैसे इसका यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लाइन की, यानी हर एक लाइन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो जरूर होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की हेल्प कैसे होती है लाइन को ड्रॉ करने के लिए? देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। आप किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम आएगा। अगर थीटा सेम आएगा इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा भी सेम आएगा, हमेशा tan थीटा सेम आएगा। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालिए और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालिए, तो दोनों पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम आएगा। अगर दोनों पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम आएगा तो मैं कहूंगा इस प्रॉपर्टी का, लाइन की इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि मैंने इक्वेशन का मतलब बताया था, इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है।
जो उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई, और हम देख रहे हैं लाइन में हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल है। अगर लाइन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल है तो लाइन पे tan थीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी। हर एक पॉइंट पे tan थीटा की अगर वैल्यू इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, फॉर्मूला तैयार करने के लिए। तो देखिए कैसे तैयार करते हैं। लेट सपोज आपने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर दी और ये 2 पॉइंट पे यहां और यहां कट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट का नाम मैं x1, y1 दे देता हूं, एक पॉइंट का नाम मैं x2, y2 दे देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट ये है मेरा, ये वाला पॉइंट, लाइन पे ही पॉइंट मैंने माने हैं। एक पॉइंट मेरा x1, x2, y2 है, एक पॉइंट मेरा x1, y1 है, x1, y1 है। देखिए 2 पॉइंट मैंने माने लाइन पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस वाले पॉइंट की एक्चुअली में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वाली लाइन की नो रिक्वायरमेंट है, इसलिए हटा दिया गया इसे। चलिए, तो मैंने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट यहां A पे, एक पॉइंट B पे। A और B मैंने 2 पॉइंट माने x1, y1, x2, y2। तो देखिए इसे जनरल फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, याद कीजिए जो मैंने फॉर्म आपको बताया था, -1, -1, 1, -1, 2, सिमिलरली 3, -3। तो इसका इक्वेशन क्या आया था, इसका इक्वेशन आया था x माइनस टाइम्स ऑफ y। इसका इक्वेशन क्या आया था, x माइनस टाइम्स ऑफ y। अच्छा एक बात बताइए, कहीं भी इस पे x और y दिख रहा है? नहीं, तो इक्वेशन में x माइनस y क्यों आ गया? क्योंकि एक x, y हम जनरली एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन पे लाई कर रहा है। एक x, y जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन पे लाई कर रहा है, यानी x, y पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट को देखकर उनके x और y में रिलेशन अप्लाई करते हैं, उनके x और y में x, y जनरल पॉइंट होता है, x, y लाइन पे कहीं भी हो सकता है। हम पॉइंट को जनरलाइज कर देते हैं कि कोई भी पॉइंट होगा उसे x, y बोलेंगे, x, y वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये बोलते हैं कि जैसे कहा जाता है कि कुछ नंबर्स का, लेट सपोज देयर इज ए नंबर, एक नंबर है जो 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं? जैसे लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम में ये कहा जाता है कि एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका ये करो वो करो, फाइनल आंसर ला, ऐसे कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से स्टेटमेंट आपको बोला जाता है तो क्या आप हर एक नंबर के लिए चेक करते हैं क्या? नहीं, आप कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि 2 डिजिट नंबर एक मान लेते हैं। लेट सपोज वो नंबर x है, हम ऐसे कहते हैं कि मान लेते हैं वो नंबर x है, लेकिन वो x क्या है? वो x 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से जैसे हमने यहां पॉइंट मान लिया x, y, तो ये x, y एक पॉइंट नहीं है, ये x, y लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम कोई फिक्स नहीं कि ये कहां पे होगा, ठीक है। तो ये x, y कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट x, y मानते हैं, फिर इनके अकॉर्डिंगली x और y में रिलेशन लिख देते हैं, वो हमारा आंसर होता है। तो यहां भी हम वही करेंगे। 2 पॉइंट हमें मालूम है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, या चलो ना भी मालूम है, चलिए सपोज करिए कि सिर्फ एक ही पॉइंट मालूम है, ये हम लाइन बना देते हैं। लेट सपोज देयर इज अ 1 पॉइंट नोन, 1 पॉइंट कौन सा? x1, y1, x1, y1। एक पॉइंट मालूम है और इसका एंगल मालूम है, थीटा मालूम है हमें। इसका क्या मालूम है? थीटा मालूम है। एक पॉइंट मालूम है और एक थीटा मालूम है। इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी। केस व्हेन 1 पॉइंट एंड स्लोप इज नोन। देखिए अगर थीटा मालूम है तो स्लोप भी मालूम है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बोला जाएगा, जिसमें एक पॉइंट और स्लोप की वैल्यू हमें मालूम होती है। तो हम कहेंगे कि एक पॉइंट और स्लोप की वैल्यू मालूम है, तो दूसरे पॉइंट को लेट सपोज x कंसीडर कर लिया जाए, x, y कंसीडर कर लिया जाए। x, y जनरल पॉइंट होता है, कहीं भी मान सकते हैं, तो हम यहां मान सकते हैं। अच्छा अगर हमने x, y जनरल पॉइंट को मान लिया इस तरह से, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं, ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर ये कोऑर्डिनेट x1 आएगा, x1 के बाद ये कोऑर्डिनेट y1 आ जाएगा, ठीक है। x1 के ये x1 हो जाएगा, ये x1, x2, ये x, y है, तो ये x, y1 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसके वाले के बराबर, तो x, y1 ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? अच्छा ये डिफरेंस हो जाएगा y1 माइनस y के बराबर हो जाएगा, ये डिफरेंस, ये जो लेंथ है, क्योंकि ये x, y, ये वाला पॉइंट x1, y1, तो ये जो डिफरेंस है ये वाला पॉइंट x, y1 हो जाएगा, ये x1, y1, तो ये xy1 और ये xy, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? y1 माइनस y। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? देखिए यहां तक तो x1 है, यहां x है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x1 माइनस x। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं,
यानी दिस अपॉन दिस करूं तो आप याद कीजिए किसी भी ट्रायंगल में, ये अगर एक ट्रायंगल है तो किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो tan थीटा के बराबर आता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये। तो ये वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। जिस भी लाइन का आपको स्लोप मालूम होगा, कोई भी लाइन आपको मालूम है जिसका कोई भी लाइन ऐसी है जिसका आपको स्लोप मालूम है और ये मालूम है कि उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो आप उसका इक्वेशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं चाहूं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों को माइनस इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। और भी स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। m से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये एक जनरल सा फॉर्मूला बन गया स्लोप एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म इसे आप बोल सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, जब आपको लाइन का स्लोप मालूम हो और लाइन का स्लोप के साथ साथ एक पॉइंट मालूम हो, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप इंटू x माइनस x1, वेयर x1 कॉमा y1 इज द नोन पॉइंट, x1 कॉमा y1 इज नोन पॉइंट। लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं कि 2.3 से पास करने वाली एक लाइन है जिसका स्लोप 60 डिग्री है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमसे कहा गया कि 2,3 से एक लाइन पास कर रही है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो हम कहेंगे अच्छा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो उसका जो स्लोप होगा वो tan 60 होगा। tan 60 का मतलब रूट के अंदर 3 होगा, m आ गया। एक पॉइंट हमें मालूम है x1 y1, क्योंकि हमसे कहा गया है कि लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है। लाइन अगर 2,3 से पास कर रही है तो 2,3 उसका नोन पॉइंट होगा। अच्छा 2,3 नोन पॉइंट हो गया तो आप उसका इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कहेंगे कि y माइनस y1 एक नोन पॉइंट यानी 3, ये आप ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे y माइनस y1 एक नोन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप m है आपका रूट 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 का मतलब जो पॉइंट नोन था उसका x कोऑर्डिनेट 2, तो ये आपका स्लोप का ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। y और x में इक्वेशन है y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो इस तरह से हम वन पॉइंट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब होता है, अगर मैं इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ करता हूं जिसके में एक पॉइंट में x1 y1 मानता हूं और एक पॉइंट x2 y2 मान लेता हूं, x2 y2। अगर मैं सिंपली सिर्फ 2 पॉइंट मानता हूं x1 y1 एंड x2 y2 और मैं आपसे कहूं कि आप इसका स्लोप फाइंड कीजिए, आप इसका क्या फाइंड कीजिए स्लोप। 2 पॉइंट हमें मालूम है x1 y1 x2 y2, आप इसे स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये थीटा में फाइंड करना है। तो देखिए थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या, ये परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट क्या बन के आएगा बताइए, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट जो इसका होगा x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा यानी x2 y1, ये पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस एंड बेस दिस डिस्टेंस। अगर 2 पॉइंट दे रखे हों, 2 पॉइंट एक से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे अगर एग्जिस्ट करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे अगर 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, y2 माइनस y1। ये पॉइंट लार्जर डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट स्मॉलर, तो y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन बेस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए यहां तक तो हमारा x2 है और यहां तक x1 है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1, तो वो tan थीटा आ गया। अच्छा tan थीटा आ गया तो थीटा इज इक्वल टू आप tan इनवर्स y2 माइनस y1 कर दीजिए अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कहने का सिंपल सा ये मतलब था कि अगर आपको 2 पॉइंट मालूम हो, तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसी तरह से अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म की बात करूं, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब व्हेन 2 पॉइंट ऑन द इक्वेशन आर गिवन, लेट्स सपोज 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 आपको मालूम है कि आपको 2 पॉइंट मालूम है x1 y1 x2 y2 जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक जनरल पॉइंट x, y मान लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। अच्छा अगर ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो 2 पॉइंट में से अगर मैं सपोज कर लेता हूं मुझे इसका स्लोप मालूम है, तो स्लोप इसका m होगा।
अगर स्लोप m होगा तो 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि मुझे स्लोप मालूम है, अगर मैं मान लेता हूं स्लोप, वैसे मुझे मालूम नहीं है, तो अगर मैं मान लूंगा इसमें m है स्लोप, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं अप्लाई करूं तो इसका इक्वेशन आ जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये स्लोप आ जाता है, हमने जस्ट पहले अभी पढ़ा है। तो m तो हमें नहीं मालूम, तो m अभी हमने 2 पॉइंट, अगर हमें 2 पॉइंट मालूम होते हैं तो m हम निकाल लेते हैं। मैंने अभी बताया कि 2 पॉइंट्स अगर मालूम तो m आप कैसे निकालेंगे, यही तो है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो m है आप वहां अप्लाई कर दिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस x1। तो कहने का मतलब क्या था कि आप 2 पॉइंट अगर आपको दे रखा है, 2 पॉइंट अगर आपको दे रखा है, तो 2 पॉइंट दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट दे रखा है तो 2 पॉइंट से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट से स्लोप कैलकुलेट हो गया तो एक पॉइंट, आप किसी भी एक पॉइंट को आप स्लोप कैलकुलेट करने के बाद किसी भी एक पॉइंट के साथ 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल, तो अगर हमें 2 पॉइंट फॉर्म बनाना है, लेट सपोज देयर इज अ 2 पॉइंट मान लीजिए गिवन है, सपोज करिए 2 पॉइंट कौन कौन से 2, 3 एंड 4, 5 गिवन है, और इनसे हमें फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो हम कहेंगे 2 पॉइंट मालूम है, 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप कैसे फाइंड किया, देखिए अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं ये लाइन पे इस तरह से एज्यूम कर लूंगा कि ये मेरा पॉइंट 2, 3 है और ये मेरा पॉइंट 4, 5 है, ये मेरा पॉइंट 2, 3 और वो 4, 5 है। देखिए आप अगर इस स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला याद करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस चीज को समझिए कि कैसे होता है। वो सारे फॉर्मूले एक ही चीज पे आ जाएंगे, आपके सारे फॉर्मूले सिर्फ सिंपल एक ही चीज पे कंसंट्रेटेड होते हैं, बस उसका फॉर्म अलग होता है, होती चीज एक ही है। मतलब वो आप एक बेसिक नॉलेज से, जैसे आप ये समझ गए अगर कि इक्वेशन डिराइव कैसे किया जाता है, इक्वेशन बनाया कैसे जाता है, तो आपके सारे फॉर्म आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म है तो मैं इसमें कहूंगा कि लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट x, y। हम मान लेते हैं कि उसमें x, y कोई एक पॉइंट है। x, y अगर वहां एक पॉइंट है तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना। अच्छा देखिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसे भी एक पॉइंट की तरह ट्रीट करूं तो ये भी हमें स्लोप देगा, ये भी हमें स्लोप देगा। इन दोनों से भी एक स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों से भी एक स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के स्लोप हमेशा बराबर होते हैं, तो मैं कहूंगा कि इससे जो स्लोप निकलेगा और इससे जो स्लोप निकलेगा आपस में बराबर होगा। तो वहां से स्लोप फाइंड कीजिए, पहले यहां से हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। तो वहां से स्लोप हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन x माइनस 4, y माइनस y2 अपॉन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकालने के लिए। इसी तरह से अगर इन दोनों में अगर स्लोप फाइंड करने की बात करें तो वही सेम लॉजिक, 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से अप्लाई कर देंगे। तो y माइनस 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 4 हो जाएगा। तो आप देखिए वो पिछले इक्वेशन की ही तरह है, ये जो अभी मैंने जस्ट इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ाया, 2 पॉइंट फॉर्म में यही इक्वेशन था कि y माइनस y1 होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 होता था, ठीक है। तो वो आया कहां से, वो इसी से आता है कि अगर आपको 2 पॉइंट मालूम हो तो तीसरा पॉइंट x, y मानते हैं, और 3 पॉइंट होने की वजह से कोई भी आप 2 पॉइंट लेंगे तो उससे जो स्लोप निकल के आएगा वो स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो कोई भी मैंने 2 पॉइंट, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को लेने के बाद 2 अलग अलग तरीके से स्लोप फाइंड किया, एक तरीके से इस तरह से x, y के साथ, और एक दोनों को कांस्टेंट लेके। अच्छा दोनों अलग अलग तरीके से मैंने स्लोप फाइंड किया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि स्लोप डिफरेंट हो जाएगा। 2 अलग तरीके से फाइंड करने के बाद भी एक ही लाइन के तो उनका स्लोप सेम होगा, तो स्लोप को आपस में इक्वल कर दिया। अगर स्लोप को आपस में इक्वल कर दिया, इन्हें सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब आप समझ लीजिए, बस आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब समझना है, आप इक्वेशन खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं, आप इक्वेशन उसमें खुद ही बना सकते हैं। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें जो कोई अगर लाइन दे रखी है, जैसे हम जनरली अगर हम किसी भी लाइन की बात करते हैं, कोई भी एक लाइन की बात करते हैं, तो वो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करती है, y एक्सिस पे भी कहीं ना कहीं कटती है। कोई भी आप लाइन की बात कर लीजिए, यहां से ले लीजिए, तो x एक्सिस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे कट करेगी, y पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कट करेगी।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें गिवन नॉलेज क्या होती है, हमें वो 2 पॉइंट गिवन होते हैं जितनी डिस्टेंस पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेना एक लाइन हमें मालूम है, यही लाइन हम सपोज कर ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक a है, यहां से लेकर यहां तक b है, यहां से लेकर यहां तक a और यहां से लेकर यहां तक b है। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर ये सिर्फ आपको दे रखा है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की जिसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस इंटरसेप्ट b है, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट a होने का क्या मतलब निकलता है, ये जो पॉइंट है वो a, 0 होगा, और y एक्सिस इंटरसेप्ट b निकलने का क्या मतलब होता है, ये जो पॉइंट है वो 0, b होगा। यही तो मतलब होता है। अगर ये y एक्सिस के 0 एक्सिस पे ही तो डिस्टेंस b है तो 0, b होगा एक। तो ये देखिए अब ये 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। आपको 2 पॉइंट मालूम है 0, b, a, 0 जो लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको 2 पॉइंट मालूम है तो आप एक तीसरे पॉइंट को x, y मान लीजिए, x, y मान लीजिए, फिर आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 पॉइंट जब मालूम होता है, 2 पॉइंट कैसे मालूम होता है तो क्या अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं एक बार इनका स्लोप निकालना है, एक बार इन दोनों का स्लोप निकालना है। दोनों एक ही पॉइंट के स्लोप है इसलिए बराबर होने चाहिए। तो देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे, y माइनस बी अपॉन एक्स, ये इन दोनों से स्लोप आ जाएगा। और इससे स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए। तो y माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा b टाइम्स ऑफ x अपॉन माइनस ए। तो माइनस ए टाइम्स ऑफ y प्लस ए बी इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, यानी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। देखिए इसको मैंने राइट साइड ले गया तो बी एक्स प्लस ए वाई एक्चुअली होगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। बोथ साइड अगर आप ए बी से डिवाइड कर दे, अगर दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन देखिए किस में कन्वर्ट हो जाती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया जिसमें a क्या है x एक्सिस इंटरसेप्ट, b क्या है y एक्सिस इंटरसेप्ट। इसका मतलब अगर आपको किसी ने इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे लाइन को गिवन दे रखा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे कट कर रही है, y को 3 डिस्टेंस पे कट कर रही है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो इसका इक्वेशन बताओ। तो इसका इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में आना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। हमने जनरल फॉर्म a, b लेके इसे डिराइव किया है। तो अगर ये x का 2 है तो इसका हो जाएगा x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इस तरह से लाइन आ जाएगी। देखिए हर एक फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म पहले हमने समझा कि 1 पॉइंट फॉर्म होता कैसे, स्लोप से कैसे निकालते हैं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म को 1 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से डिराइव कर लिया। फिर अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फिर किससे डिराइव कर लिया, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ऐसे हर एक फॉर्म एक दूसरे से डिराइव हो जाता है, बहुत आसान होता है समझना। अल्टीमेटली सबके सब उसी फॉर्म में आते हैं कि 2 पॉइंट मालूम होता है, तीसरे को ये अज्यूम करते हैं और फाइंड द इक्वेशन। हर एक फॉर्म में यही करते हैं, 2 पॉइंट मालूम होगा, तीसरे को अज्यूम करेंगे, आंसर ये आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये था हमारा बेसिक थ्योरी ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।